हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंजल स्मार्ट क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। चलिए आज यूपी टीजीटी का हम स्टैट का पोर्शन करते हैं, रिवाइज करते हैं जस्ट, और स्पीडली करेंगे रिवाइज। देखो क्वेश्चन सबसे पहले है, थोड़ा बेसिक करते हैं, फिर क्वेश्चंस लेते हैं। टाइप ऑफ एवरेज, एवरेज कितने टाइप हो सकता है? एवरेज हो सकता है टू टाइप का। फर्स्ट इज मैथमेटिकल और सेकंड इज पोजिशनल। मैथमेटिकल एंड पोजिशनल। मैथमेटिकल में कितने आएंगे? तीन आएंगे, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मीन वाला सारा मैथ में, ठीक है, मीन सारा मैथ में आएगा, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। पोजिशनल में दो आएंगे, मीडियन और मोड। मीडियन और मोड। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज पोजिशनल एवरेज? पोजिशनल एवरेज कौन सा है? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, हार्मोनिक मीन। आपको सभी को पता होगा, हमने ऊपर कर लिया। अर्थमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन मैथमेटिकल में थे, पोजीशन में आ जाएगा मीडियन। अब अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन में जितने आपको जो नंबर दिए हुए हैं उन सबको टोटल करो, ठीक है, सबको टोटल करो और फिर जितने नंबर से उससे डिवाइड कर दो, ऐड कर दो सारे नंबर को और फिर जितने नंबर है उससे डिवाइड करो। देखो कैसे, जैसे हमारे पास ये है 13, 10, 17, 15, 25, ये मेरे पास डाटा गिवन है, इन सबको ऐड करो। प्रैक्टिकल आएगा नहीं, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए बता रही हूँ, अभी तक आया नहीं है यूपी में प्रैक्टिकल। देखो इन सबको छोटा छोटा डाटा ही आएगा, इन सबको ऐड कर दिया, इनको ऐड करेंगे हम, क्या आएगा, और उसके बाद नंबर से डिवाइड करो। कितने नंबर आए हैं? 1 2 3 4 5, ये 5। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एम का सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। एक्स मीन सबका जो ये नंबर है सबका एक्स हो गया, ये इन सबको सिग्मा मीन समेशन ऐड करना, सिग्मा मीन्स ऐड करना, इन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा, और फिर नंबर से एन मीन्स नंबर, ये 5, जैसे ये 5 है, इनको टोटल करते हैं हम 25 और 15, 40, 50, 60, 70, 80, ये आ गया 80 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है मिस्टेक हो जाए कहीं, तो चेक कर लेना, वैसे सही किया है, ठीक है। तो 16 ये हो गया हमारा अर्थमेटिक मीन। फिर नेक्स्ट है हमारा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन क्या होता है? इट इज डिफाइंड रेसिप्रोकल ऑफ अर्थमेटिक मीन। जो अर्थमेटिक मीन निकाला उसका रेसिप्रोकल करो, और फिर रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल आइटम। इंडिविजुअल आइटम जैसे हमारे पास एक्स था, तो इसका रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, 1/x हो गया, 1/x। तो देखो हार्मोनिक मीन कैसे निकलता है। हार्मोनिक मीन निकालना है हमें इस डाटा से 10, 15, 20, 25, ठीक है। देखो हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला ही पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, प्रैक्टिकल नहीं निकलवाएगा, फॉर्मूला ही पूछेगा। प्रैक्टिकल इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखो एन मीन्स नंबर, कितना हमारे पास डाटा है, देखो 10, 15, 20, 1 2 3 4 है, 4 डाटा, 4 नंबर हो गया, तो एन हो गया हमारे पास 4, एन हो गया 4। 1/x1, 1/x2, एक्स क्या है, ये हमारे पास x है, ये x1, ये x2, x3, x4, 10, 15, 20, 25, 10, 15, 20, 25, इन सबका एलसीएम लिया हमने, 300 आया ये, और उसके बाद ये आएगा 4, आएगा यहाँ पे 4 भी आएगा ऊपर, 4 डिवाइडेड बाय 30, 20, 50, 60, 70, 77 डिवाइडेड बाय 300, तो 300 ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाय 77, ये आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाय 77, तो इसका आंसर आएगा 15.58, ये टिक कर रखा है 15.58। नेक्स्ट है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या, जस्ट फॉर्मूला देख लो, g इज इक्वल टू n 1/x1, x2, इसमें ना लोग लेने पड़ते हैं, तो इसलिए इसके तो प्रैक्टिकल कभी किसी पेपर में ही नहीं आता। x1, x2, x3 और xn, दो हमारे पास डाटा है 9, 4, इसका gm निकालना है 36, 6, ठीक है। इससे ज्यादा डाटा आ ही नहीं सकता क्योंकि लोग लेने पड़ जाएंगे आगे फिर, ठीक है। रूट वाला फॉर्मूला, रूट वाला जो फॉर्मूला है वो है जीएम का, ऐसे याद कर लो, जो रूट का फॉर्मूला है वो जीएम का है। हार्मोनिक मीन का रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला हो गया। उसके बाद मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू। मीडियन क्या होती है? मिडल वैल्यू। देखो सबसे पहले देखो मिड हो गया ना, इसके नाम से ही पता लग रहा है मिडल वैल्यू। और सेकंड बात होती है ऑर्डर फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। दूसरी बात क्या है? फर्स्ट होगी मिडल वैल्यू, सेकंड ऑर्डर फॉर्म में होगी। ऑर्डर फॉर्म में मींस या तो सेंडिंग ऑर्डर में होगी या डिसेंडिंग ऑर्डर में। कैसे? जैसे 5 वो थे ना, आरोही अवरोही क्रम 5, जैसे ले लो 9 ले लिया, कुछ भी ले लो, 12, 15, देखो ये बढ़ते क्रम में है, बढ़ रहा है डाटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो पहले ऑर्डर में, फिर मिड वैल्यू। मिड वैल्यू अब इसमें से देखो क्या है, मीडियन, मीडियन हो जाएगा हमारा 12, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू क्या है? 12। और अरेंज पहले इसमें देखना पड़ेगा, हमें अरेंज करना पड़ेगा, अरेंज होना चाहिए तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में कर दिया मैंने, ठीक है।
नेक्स्ट ये क्वेश्चन आया, ये यूपी में आया हुआ है अभी क्वेश्चन। द मिडल वैल्यू ऑफ एन ऑर्डर एरे ऑफ नंबर इज, देखो सबसे पहले मिडल वैल्यू की बात कर रहा है, फिर ऑर्डर एरे की, ऑर्डर की बात कर रहा है, तो वो क्या है हमारा सिंपल मीडियन। नेक्स्ट हमारा है मोड। मोड क्या होता है, जो विच अकर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, जो बहुत ज्यादा बार आए, जैसे 5, 10, 5 बार, 4 लगा लो, फिर लगा लो, फिर 5, जैसे 5 5 बहुत बार आया हुआ है ना, जो ज्यादा बार आता है वो हो जाता है हमारा मोड। मोड को एक और तरह से भी निकाल सकते हैं। मोड का फार्मूला क्या है, 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार या 2 मीन, 2 एक्स बार या 2 मीन। मोड क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार, इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिख सकते हैं, मोड के ऐसे भी निकाल सकते हैं मोड को, 3 मीडियन माइनस 2 एक्स बार। एम जी एम एच एम इक्वल होते हैं अगर नंबर सारे इक्वल है, जैसे 5 5 5, अगर मैं इनका वो निकालूंगी, इनका एम निकालूंगी, इनका एम भी 5 आएगा, देखो 5 थी 15 डिवाइडेड बाई 3 5 आएगा, ठीक है। इनका जीएम निकालूंगी, जीएम भी इनका क्या आएगा 5, एच एम 5, अगर सेम सेम है बिल्कुल नंबर तो एम जीएम एच एम इक्वल आएंगे, ठीक है। अगर नहीं है डिफरेंट है तो सबसे पहले ये हमारा इंपॉर्टेंट है, एम सबसे ज्यादा होगा, ठीक है, एम ग्रेटर देन होगा जीएम से, और जीएम ग्रेटर देन होगा एचएम से, ठीक है। ये रिलेशनशिप या कंक्लूजन कह सकते हो, ठीक है, एम ग्रेटर देन जीएम, जीएम ग्रेटर देन एचएम। उसके बाद विच ऑफ द फ्लोइंग एवरेज कैन नॉट बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन। देखो ग्राफ से आप किसको नहीं निकाल सकते हो, अर्थमेटिक मीन को, क्वार्टाइल को, मीडियन को, सबको ग्राफ से निकाल सकते हैं, अर्थमेटिकल मीन नहीं निकलता। ये देखिए, ये हमने निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया ग्राफ से, मीडियन निकाल दिया, ये मोड भी निकाल दिया, क्वार्टाइल भी ऐसे निकल जाएगा, इससे निकल जाएगा क्वार्टाइल भी, ये मोड भी हमारा हो गया, ठीक है। देखो मीडियन है, ये हमने मीडियन निकलता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो जैसे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी करते थे ना, 5 10 फिर 16 ऐसे ऐसे ऐड करके, 5 फिर 10 किया 15, फिर इसमें 16 ऐड किया, क्या हो गया 31 हो गया, 31, ठीक है। ऐसे ये होगी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इससे क्या निकालता है मीडियन, जहाँ ये कट करेंगी लेस देन और ग्रेटर देन कट करेंगी, यहाँ पे निकल जाएगा मीडियन। अब मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मुझे इस ग्राफ से पता लग रहा है मीडियम 50 से कम है, 47 के आसपास है, 47 48 के आसपास है, ठीक है, 47 48 के आसपास है मीडियन, यानी कि बिना आपके फॉर्मूले के ग्राफ से भी अब मीडियन कैलकुलेट हो गया। ऐसे ही मोड कैलकुलेट हो गया, इसको कहते हैं ओजिव्स। मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं, ओजिव से ग्राफिकली मीडियन को दिखाते हैं, और मोड को ग्राफिकली दिखाते हैं हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम। मोड को कैसे दिखाते हैं ग्राफिकली, हिस्टोग्राम से, ठीक है, याद रख लेना, ये क्वेश्चन बन सकता है, मीडियन ओजिव से और मोड हिस्टोग्राम से, ये मोड होते हैं। मोड भी ऐसे कैलकुलेट हो जाता है, इसको मिलाओ और जहाँ ये कट करते हैं तो वहाँ हमारा क्या हो जाता है मोड, ये 2 हो जाएगा मोड, ठीक है। मोड भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट मीन जो है वो कैलकुलेट नहीं होगा। विद द हेल्प ऑफ ओजिव, देखो ये यूपी में आया हुआ क्वेश्चन है, विद द हेल्प ऑफ ओजिव कर्व वी कैन एस्टिमेट, ओजिव क्या निकाल सकते हैं इससे, मीडियन, इससे क्या निकलता है मीडियन, मीन तो निकलेगा ही नहीं, मोड किससे निकलेगा, हिस्टोग्राम से निकलेगा, अभी ऊपर किया हमने। उसके बाद है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए मेजर ऑफ डिस्पर्जन, डिस्पर्जन का कौन सा मेजर नहीं है, स्क्यूनेस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज। आंसर बता देती हूँ, स्क्यूनेस नहीं है, फिर हम इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं। देखो डिस्पर्जन क्या होता है, हिंदी में शायद इसको फैलाव कहते हो, हिंदी में पता नहीं मुझे, शायद फैलाव कुछ कहते होंगे। इन स्टैटिस्टिक डिस्पर्जन इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी, डिस्पर्जन हमें क्या बताता है, वेरिएबिलिटी, स्कैटर बताता है, या स्प्रेड, स्प्रेड मीन्स फैलाव, फैलाव बताता है, यानी कि कोई डाटा कितना फैला हुआ है, जैसे मेरे पास 2 डाटा है 5 10, इनमें कितने का डिफरेंस है 5 का, अब मेरे पास एक 5 है और एक मेरे पास 25 है, अब इनमें कितना डिफरेंस है, इनमें 20 का डिफरेंस हो गया, तो यहाँ वेरिएशन ज्यादा है, यहाँ वेरिएशन क्या है कम। तो डिस्पर्जन हमें क्या बताता है, स्प्रेड या वेरिएबिलिटी, स्कैटरनेस कोई डिस्ट्रीब्यूशन है कितना स्कैटर्ड है वो हमें बताता है डिस्पर्जन, ठीक है। इसको मेजर करने के 2 है मेथड, एब्सोल्यूट मेजर हो सकता है ये, और रिलेटिव मेजर हो सकता है। एब्सोल्यूट मेजर कैसे होगा, इसमें कितने पार्ट है इसके एब्सोल्यूट मेजर के, रेंज से निकाल सकते हैं, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन, रेंज, क्वार्टल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन है, ठीक है। रिलेटिव क्या है, रिलेटिव के 3 है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कोफिशिएंट ऑफ ये क्वार्टाइल डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। अब देखो एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है जिसकी मेजरमेंट की यूनिट सेम रहती है, जिसमें रुपीज है तो रुपीज रहेगा। रिलेटिव वहाँ यूज होता है जहाँ हमने कंपैरिजन करना हो, कंपेयर में, रेशो वगैरह में, कंपैरिजन में, रेशो जैसे कंपैरिजन, वहाँ क्या होता है रिलेटिव मेजर यूज होता है।
एब्सोल्यूट और रिलेटिव की कैसे पहचान होगी, इसमें कोफिशिएंट वर्ड नहीं है। एब्सोल्यूट में देखो रेंज है, क्वार्टाइल है, मीन है, स्टैंडर्ड, इसमें कहीं भी कोफिशिएंट वर्ड नहीं है। रिलेटिव में हमेशा देखो क्या वर्ड मिलेगा, कोफिशिएंट 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 वर्ड मिलेगा। तो कोफिशिएंट वाले क्या हो गए हमारे रिलेटिव मेजर हो गए, ठीक है। इनके नाम याद कर लेना, रेंज, क्वार्टाइल डिवीजन, मीन, स्टैंडर्ड, और कोफिशिएंट वाले सारे रिलेटिव में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब हमने सब देख लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन है, मीन डेविएशन, रेंज, स्क्यूनेस नहीं है। अब स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस का मतलब होता है, एक होता है हमारा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मींस जिसमें जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो नॉर्मल कर्व डिस्ट्रीब्यूटेड है नॉर्मली, 0.5 इस साइड 0.5 इस साइड, बेल शेप में बनता है ये। अगर ऐसा हमारा कर्व नहीं है, सिमेट्री होता है ये, सिमेट्रिकल। अगर सिमेट्रिकल नहीं है, एसिमेट्रिकल है, तो वो होता है स्क्यूनेस। जैसे एक साइड ऐसे पॉजिटिव लंबी टेल चलेगी, पॉजिटिव साइड ज्यादा चला गया, या फिर ऐसे नेगेटिव साइड ज्यादा चला गया, इस साइड ज्यादा चला गया, नेगेटिव साइड ज्यादा, लॉन्ग टेल लेफ्ट साइड, राइट साइड, वो होता है स्क्यूनेस। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्जन। अब पूछ लिया रिलेटिव, रिलेटिव हमने अभी पता कर लिया, रिलेटिव कौन सा है, कोफिशिएंट वाला है, तो सीधा आंसर टिक कर दो कोफिशिएंट। ये आए हुए क्वेश्चन है यूपी में, ठीक है। मीन डेविएशन हमारा क्या है, क्वेश्चन पूछ लेता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैसा है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, काफी एग्जाम में आया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा क्या हो गया, एब्सोल्यूट मेजर, इंपॉर्टेंट है ये। In which sampling method every member or item of the population has an equal chance of selection। सभी के क्या है, इक्वल चांस। सिंपल रैंडम, जजमेंट, कोटा, कन्वीनियंस, सभी के इक्वल चांस किसमें है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखते हैं थोड़ा, देखो सैम्पलिंग, देखो मुझे डाटा कलेक्ट करना है, तो डाटा हम थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। हम डाटा दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हैं। एक तो होता है हमारे पास सेंसस मेथड, ठीक है, एक होता है हमारा सैंपल। सेंसस का मेथड का मतलब होता है जिसमें सारे, जिसमें 3000 मेरे को कॉलेज से डाटा लेना है, कॉलेज में 3000 बच्चे, तो सबसे जाके मैं डाटा कलेक्ट करूँ, मुझे पॉकेट मनी जाननी है सबकी, मुझे पॉकेट मनी जाननी है। 3000 स्टूडेंट से मिली और मैंने डाटा कलेक्ट किया, सबसे पॉपुलेशन हो गई है हमारी, पूरे को स्टडी किया, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है, टाइम भी लगता है। तो हम क्या करते हैं, इसी पॉपुलेशन में से हम छोटा सा क्या ले लेंगे, सैंपल। भाई मैंने 200 बच्चे ले लिए, 300 बच्चे ले लिए, ठीक है, उनसे जाके डाटा कलेक्ट किया, वो होता है हमारा सैंपल, ठीक है। डाटा कलेक्शन के मेथड आप पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन पे भी स्टडी कर सकते हो, और पॉपुलेशन में से सैंपल निकाल के डाटा वहां से भी ले सकते हो। तो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग के हमारे दो मेथड, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को कहते हैं रैंडम। अब रैंडम क्या होता है, रैंडम सैम्पलिंग क्या, जैसे देखो हम छोटे थे ना, वो अगर आपने कभी खेली हो तो वो पर्ची वगैरह खेलते थे, चोर सिपाही राजा वजीर, ऐसा कुछ था ना, राजा वजीर। तो आपके पास कोई भी पर्ची आ सकती है, सिपाही चोर की आपके पास आ सकती है, सिपाही की भी आ सकती है, अगर चीटिंग नहीं की तो कोई भी पर्ची आ सकती है, वो होता है रैंडम। रैंडम मीन बाय चांस, कुछ कोई हर आइटम को क्या है, इक्वल चांस है सिलेक्ट होने के, वो होता है हमारा रैंडम या प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ये नॉन रैंडम और नॉन प्रोबेबिलिटी हो गया, ये नॉन रैंडम हो गया और नॉन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। इसमें इक्वल चांस नहीं है, इसमें हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। हाँ भी चीटिंग कर लो वो अलग बात है, कि चोर की पर्ची पे चीटिंग कर लो, ठीक है, फिर तो वो आएगी नहीं आपके पास। अगर आपने बनाई पर्ची और आपने कुछ निशानी रख ली, वो अलग बात है। अदरवाइज क्या होता है, सभी के इक्वल चांस होते हैं। भाई ये मजाक था, ठीक है, सभी के, ताकि आप बोर नहीं हो, ये इक्वल चांस होते हैं सिलेक्शन के, हो गया रैंडम। अब इसके आगे क्या मेथड है, सिंपल रैंडम। जैसे पर्ची वगैरह, जैसे लॉटरी वगैरह भी डालते हैं कई लोग ना, लॉटरी डालते हैं, किसकी लॉटरी लगी तो पर्चियां डाल देते हैं, जिसका नाम आता है फिर उसको लॉटरी लेनी पड़ती है। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। एक होता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टम में क्या हो गया, जैसे क्लास में वो हो गए, जैसे मैंने रोल नंबर दे दिए 1 2 3 4 5 6 क्लास में, मैंने पहला मैंने रैंडमली चूज करा, पहला मैंने चूज कर लिया मान लो 5, ठीक है, 5 नंबर आया, तो मैं एक सिस्टम पे, सिस्टम मीन्स एक इंटरवल पे चूज करती रहूंगी। इंटरवल, सिस्टमैटिक मीन्स इंटरवल पे, जैसे पहले 5 लिया, फिर 10 का गैप 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर 55, ऐसे, ठीक है, वो हो गया सिस्टम। एक सिस्टम के अकॉर्डिंग सेम इंटरवल के पे लेते रहेंगे। स्ट्रेटाफाइड और क्लस्टर करते हैं, पहले इस पे आते हैं। कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब होता है जो आपको कन्वीनियंट लगे, जो आपको सुविधा लगे, जिसमें सुविधा लगे आप वो चूज कर सकते हो। जो भी सैंपल आपको लग रहा है, सुविधा लग रही है जिससे डाटा कलेक्ट करने में, उसको आप चूज कर सकते हो। जजमेंट, जो आपको माइंड को सही लग रहा है, जो आपको लॉजिकल लग रहा है, आप उससे डाटा ले सकते हो। कोटा सैम्पलिंग, कोटा जैसे होता है ना, रिजर्वेशन फिक्स कर दी, कोटा फिक्स कर दिया, पर फिक्स परसेंटेज होती है, 2% लेना है या 3% लेना है, दैट इज कोटा सैम्पलिंग। स्नोबॉल सैम्पलिंग, मैंने आपको कोई एक बात बताई, फिर आपने आगे बता दी, भाई मैं आपको कह रही हूँ मेरी वीडियो को शेयर करो, आपने शेयर करा, उसने आगे शेयर कर दिया, उसने 2-3 को आगे शेयर कर दिया, उसने आगे शेयर कर दिया, उसने आगे शेयर कर दिया, एक चेन सी बन गई, दैट इज स्नोबॉल सैम्पलिंग, ठीक है, जिसमें एक चेन सी बन जाती है, एक दूसरे को बताएगा, फिर तीसरे को, ऐसे एक चेन सी बन जाती है।
ठीक है, पढ़ाई की पढ़ाई, प्रमोशन की प्रमोशन। ये हमारा हो गया स्नोबॉल सैम्पलिंग। अब रह गया हमारा स्ट्रेटाफाइड और क्लस्टर। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। देखो, स्ट्रेटा मीन्स क्या होता है, ग्रुप। क्लस्टर मीन्स क्या होता है, ग्रुप होते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटाफाइड में ग्रुप को बोलते हैं स्ट्रेटा, क्लस्टर में ग्रुप को बोलेंगे क्लस्टर। ठीक है, इसमें देखो, इसमें हमें डाटा लेने हैं। इसमें देखो, ये जो होते हैं नेचुरली होते हैं, क्लस्टर जो होता है नेचुरल होता है। स्ट्रेटाफाइड में स्ट्रेटा बनाए जाते हैं, ह्यूमन बनाता है इनको, मैन बनाता है इनको। देखो देखो, ये सेम सेम है, सेम सेम है। इसमें देखो, ये बने बनाए हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट है। अब मुझे डाटा कलेक्ट करना है। मैंने क्या किया, एक इस बंदे को सिलेक्ट किया अपने सैंपल में, इसको लिया, फिर इसको ले लिया, फिर इसको ले लिया और फिर इसको ले लिया। देखो यहाँ तो सेम सेम है, बट अब मैंने यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट ले लिए, कोई यहाँ से लिया, कोई यहाँ से लिया। ये होती है स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग। क्लस्टर सैंपलिंग में क्या होगा, देखो ये बने बनाया, मैंने कोई भी ग्रुप सिलेक्ट कर लिया, इसमें अलग अलग डाटा है, मैंने किसी को भी सिलेक्ट कर लिया। मान लो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। जैसे मेडिसिन वगैरह का एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था कि जो मेडिसिन दवाइयाँ बनती हैं वो बैचेस में बनती हैं। अब हमें टेस्ट करनी है उनकी क्वालिटी, तो हम सारी टेबलेट को तो टेस्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं, एक बैच लिया, एक बैच पे टेस्ट किया, अगर उसकी क्वालिटी सही है तो बाकी सारे सही हैं। ये होता है क्लस्टर सैंपलिंग। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन था, ये हमारा हो गया। इसमें जब सभी को इक्वल चांस है, वो किस में है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में। क्यों, बाकी कोटा है, जजमेंट है, कन्वीनियंस है, ये तो किसके पार्ट है, नॉन रैंडम के पार्ट है। ये तीनों नॉन रैंडम सैम्पलिंग के पार्ट है। उसके बाद है इन इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड। सेंसस में जनसंख्या हम करते हैं ना, जनगणना करते हैं, जो कितने घर में मेंबर हैं, कितनी एजुकेशन वगैरह सब पूरी डिटेल में होती है वो। ठीक है, तो वो कौन कंडक्ट करता है, वो करता है रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर। ठीक है, ये डाटा कलेक्ट करते हैं सारे रजिस्ट्रार जनरल सेंसस कमिश्नर। देखो लिखा भी हुआ है जनगणना, इसी के नाम में है ना हिंदी में जनगणना। क्वेश्चनियर सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट। क्वेश्चनियर मेथड किसके लिए यूज किया जाता है, टर्शरी सेकेंडरी डाटा, टर्शरी प्राइमरी डाटा। ये होता है प्राइमरी डाटा। क्या होता है देखते हैं थोड़ा सा। देखो डाटा टू टाइप से हो सकता है, प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी। प्राइमरी क्या होता है, जब इन्वेस्टिगेटर या रिसर्चर जब क्या करता है, उसका कोई पर्पज होता है, जब वो फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट करता है। प्राइमरी मीन्स जब फर्स्ट टाइम डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको प्राइमरी डाटा कहते हैं। इसको कहते हैं सोर्स ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन से जहां से आपको मिल सकता है वहां गए और आप डाटा लेके आए। ठीक है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है, जो बना बनाया है, पहले से पब्लिश्ड है, आपने उसको अपने रिसर्च के लिए यूज कर लिया। जिसने पीएचडी वगैरह या एमफिल वगैरह की हुई है तो वो करते हैं ये प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा क्या होता है, जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप खुद से सब्जी बना रहे हैं, खुद से खाना वगैरह आप तैयार कर रहे हैं, खुद से काम कर रहे हैं, ठीक है, वो प्राइमरी डाटा हो गया। मम्मी ने बना के दिया आपको, जस्ट खाना है, वो हो गया सेकेंडरी। अब मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा कैसे कलेक्ट कर सकते हो। प्राइमरी डाटा, पर्सनल इंटरव्यू ले सकते हो किसी का, खुद जाके ले सकते हो, किसी और को भेज के जाके ले लिया। ठीक है, या आप नहीं गए, उस बंदे से नहीं लिया, उसके किसी फ्रेंड से इनडायरेक्ट ले लिया, उससे नहीं लिया, उसके फ्रेंड से ले लिया। इनडायरेक्ट डायरेक्ट कैसे भी ले सकते हो। क्वेश्चनियर क्या होते हैं, देखो क्वेश्चंस, इसमें डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि आपका जो यूपीटीजीटी का पेपर देने जा रहे हो आप, आपको किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहिए, स्टैट पे चाहिए आपको या ऑडिटिंग पे चाहिए, आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए, ताकि मैं उस अकॉर्डिंग बना सकूं। तो ये क्वेश्चनियर क्या हो गया, मैंने आपसे डाटा लिया क्वेश्चंस के थ्रू। तो ये होता है क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चंस होते हैं और डाटा लिया जाता है। उसके बाद लोकल सोर्स से आप डाटा ले सकते हो, मेल करके किसी से डाटा ले सकते हो। अब शेड्यूल, क्वेश्चनियर और शेड्यूल में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इसमें भी क्या होते हैं, क्वेश्चन ही होते हैं, क्वेश्चन ही होते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्म दे दिया, आपने फिल किया, वो हो गया क्वेश्चनियर। अब मैंने इसमें भी क्वेश्चंस लिखे हुए, मैं खुद फिल कर रही हूँ, जो रिसर्चर है इसको खुद फिल करता है, वो होता है शेड्यूल। इसमें भी क्वेश्चन होंगे, इसमें भी क्वेश्चन होते हैं। शेड्यूल को इन्यूमरेटर, इन्यूमरेटर कहते हैं, वो खुद फिल करता है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। उसके बाद है सोर्सेस ऑफ सेकेंडरी डाटा। सेकेंडरी डाटा आप कहाँ से ले सकते हो, इसके दो सोर्स होते हैं, एक तो पब्लिश्ड, एक पब्लिश्ड और एक अनपब्लिश्ड। अनपब्लिश्ड, पब्लिश डाटा तो पब्लिश है, जैसे गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिश करवा रखा है, रिपोर्ट वगैरह है, कमेटीज की, जर्नल है, पेपर है, इंटरनेशनल पब्लिकेशन है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, कहीं से भी डाटा ले सकते हो आप, पहले से उनके पास है डाटा, आपने सिर्फ उसको कलेक्ट करना है, लेना है बस, पहले से वो रेडीमेड है। ये तो ऐसा लगा लो, ये रेडीमेड है, ये किया किराया है। अनपब्लिश भी कुछ ऐसे ऑफिस या इंस्टीट्यूट हो सकते हैं जिन्होंने डाटा कलेक्ट किया, पब्लिश नहीं करवाया, उनके ऑफिस से जाके भी आप डाटा ले सकते हो। ठीक है, तो ये है हमारे सेकेंडरी सोर्स, जो बना बनाया डाटा है। जब आप खुद कलेक्ट करोगे प्राइमरी डाटा, जो बना बनाया होता है वो सेकेंडरी डाटा। अब देखो क्वेश्चनियर सर्वे, क्वेश्चनियर कौन सा है, क्वेश्चनियर किस में आता है, प्राइमरी में आता है। ठीक है,
उसके बाद डाटा कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, जब फर्स्ट टाइम कर रहे हो, सोर्स ऑफ ओरिजिन से कर रहे हो, वो है हमारा प्राइमरी डाटा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज मेथड ऑफ सेकेंडरी डाटा, सेकेंडरी डाटा के टू सोर्स थे पब्लिश्ड वाले, जैसे गवर्नमेंट की रिपोर्ट वगैरह ले ली, कोई कमेटी की रिपोर्ट ले ली, देखो पर्सनल इंटरव्यू ले रहे हो, क्वेश्चनियर के थ्रू ले रहे हो, डायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, देखो ये सारे के सारे क्या है प्राइमरी। डायरेक्ट ओरल, किसी से आपने पूछ लिया, ओरल डायरेक्ट आप उसके पास गए और पूछ लिया, ठीक है, वो भी क्या है ओरल प्राइमरी डाटा है। तो हमारा आंसर आएगा नन ऑफ दी, ये सारे प्राइमरी। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इम्प्लाइज, सांख्यिकी का क्या तात्पर्य है, ओनली डाटा मेथड बोथ, दोनों, इसमें डाटा भी लिया जाता है, जैसे हम ले रहे थे डाटा, और मेथड भी तो लगाए, सैम्पलिंग के मेथड वगैरह वो भी लगाए हमने, तो बोथ द अबव। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ काउंटिंग, साइंस ये जो है सांख्यिकी गणना का विज्ञान है। ये किसने कहा था, ये कहा था बोले ने, ये किसने कहा था, बोले ने कहा था। सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ काउंटिंग। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स स्टडी, किसकी स्टडी करता है भैया, न्यूमेरिकल फैक्ट्स, क्वालिटेटिव फैक्ट्स, बोथ अबव। हमने डाटा ही तो ले रहे हैं स्टैट में, जब भी हम कर रहे हैं 10 15 सारे डाटा ले रहे हैं, तो ये न्यूमेरिकल फैक्ट्स लेता है, ठीक है, न्यूमेरिकल। क्वालिटेटिव फैक्ट्स क्या होते हैं, राम बहुत सुंदर है, ठीक है, सीता बहुत अच्छा गाती है, ये क्वालिटेटिव हो गए, ठीक है, तो न्यूमेरिकल फैक्ट्स लेता है ये। द वर्ड स्टैटिस्टिक्स इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंगुलर प्लूरल, दोनों फॉर्म में यूज होता है, सिंगुलर में भी प्लूरल में भी। डाटा और मेथड दोनों ही लेते हैं, और ये दोनों ही फॉर्म में यूज होता है, इंफॉर्मेशन भी ली जाती है डाटा के थ्रू, और मेथड्स भी यूज होते हैं दोनों। स्टैटिस्टिक्स में राइटली भी कहा था साइंस ऑफ एवरेज, स्टैटिस्टिक्स क्या है, साइंस ऑफ एवरेज है, इसको कहेंगे हिंदी में, ये क्या हो गया, माध्यम, माध्यम का, माध्यम का विज्ञान। किसने कहा था, सांख्यिकी, सांख्यिकी माध्यम का विज्ञान है, ये डेफिनेशन किसने दी थी, माध्यम का विज्ञान है, किसने कहा था, ये भी बोले ने कहा था, माध्यम का विज्ञान है, और साइंस है काउंटिंग की, ये भी बोले ने कहा था दोनों। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरर्स क्या होती हैं। देखो स्टैटिस्टिकल एरर्स 2 टाइप की होती हैं, एक तो सैम्पलिंग एरर, एक नॉन एरर। क्या हो गया भाई, जैसे हमें कोई गलती हो, जैसे हमने मैथ के सम करे, देखो एरर सिंपल वर्ड में लगाओ, जैसे मैथ के हम सम कर रहे हैं, ठीक है, मैथ के सम कर रहे हैं, जैसे हमने कर लिया, देखो 2, मैं छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, 2 + 2 + 2 आना क्या चाहिए 6। देखो अब मैंने काउंट किया, इनको मुझे काउंट करना नहीं आ रहा, मैं अभी छोटी बच्ची हूँ, हम काउंट करना जब सीखते हैं 2 + 2 नहीं है तो इजी ले लिया है ना, यहाँ पे 3 ले लूँ, 2 2 4 और 3 7, ताकि मिस्टेक थोड़ी अच्छी भी तो लगे होती हुई, ये 7 हो गया, ठीक है, मैंने इसको काउंट किया, मैंने इसको बना दिया, मैंने इसको बना दिया 6, तो ये क्या होगी, क्वेश्चन में एरर होगी, आना तो 7 चाहिए था, लेकिन मेरा कितना आ गया, 6 आ गया, तो दैट इज कॉल्ड एरर। देखो एरर क्या होती है, जो एस्टिमेटेड वैल्यू और ट्रू वैल्यू का डिफरेंस होता है वो एरर होती है। ये 2 टाइप की होती है, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग देखो नाम से ही आप पकड़ लो इनको, नाम से, सैम्पलिंग एरर जो सैंपल की वजह से होती है। अब सैंपल क्या होते हैं, मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया था, ये हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से हम क्या करते हैं, कुछ सैंपल ले लेते हैं। जैसे आपने ब्लड टेस्ट करवाया, आपने ब्लड टेस्ट करवाया, डॉक्टर आपका सारा ब्लड थोड़ा लेगा, आपने ब्लड टेस्ट देखने आपने कि आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है, ठीक है, सिंपल आपने ब्लड टेस्ट करवा लिया, तो आप वो क्या लेगा आपके ब्लड से, सैंपल, वो क्या लेगा, सैंपल लेगा। तो सैंपलिंग एरर क्या होती है, जो सैंपल सही ना होने की वजह से जो एरर होगी, आपने सैंपल सही नहीं लिया तो उससे जो एरर होगी वो सैंपलिंग। नॉन सैंपलिंग, बाकी जो सैंपलिंग नहीं है वो नॉन सैंपलिंग होगी। कैसे, देखो सैम्पलिंग एरर जो रिलेटेड होती है वो साइज और नेचर ऑफ द सैंपल से रिलेटेड होती है। वो सैंपल से कैसे, देखो ये एक ग्रुप है, ये पॉपुलेशन है, इसमें 5000 क्या है, घर हैं, 5000 घर हैं, 50,000 ले लिए मैंने, 5000 कर देती हूँ, 5000 क्या है, स्टूडेंट है, 5000 स्टूडेंट है, ठीक है, मेरे को इनकी हाइट देखनी है, ये मेरी पूरी पॉपुलेशन, मैंने क्या किया, इससे सैंपल ले लिया, सैंपल मैंने क्या लिया, स्कोर मैंने सैंपल ले लिया 10 का, 10 का ले लिया, 10% सिलेक्ट कर लिए मैंने, ठीक है। अब 5000 में से 10% सिलेक्ट किया और मैं उनकी हाइट के बारे में जानना चाहती हूँ, हाइट के बारे में जानना चाहती हूँ। देखो 5000 में से आपने सिर्फ 10 ही लिए, ठीक है, उनकी हाइट आ गई मान लो 5.7 आ गई, ठीक है, 5 फीट 7 इंच आ गई, तो एवरेज सभी का ऐसा निकलेगा, 5000 का नहीं निकलेगा, क्योंकि ये 5000 बहुत ज्यादा है और इसमें से हमने सैंपल बहुत ही कम लिया, सैंपल बहुत ही कम लिया, साइज सैंपल का बहुत ही छोटा ले लिया, जिससे ये इसको रिप्रेजेंट सही नहीं करेगा। सैंपल क्या होते हैं, पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस
5000 में से अगर 10 लोगे तो इसको रिप्रेजेंट सही से करेगा ही नहीं, सही रिजल्ट आएंगे ही नहीं। अगर यहाँ मैं 1000 लेती फिर रिजल्ट अच्छे आते, फिर रिजल्ट इसके एवरेज के आसपास जो एवरेज आता फिर इसके पॉपुलेशन के आसपास हम रख सकते थे, लेकिन 10 बच्चे तो बहुत कम हो गए। तो सैंपल की वजह से जो एरर हुई वो होगी सैम्पलिंग एरर। ठीक है, आपने सैंपल साइज छोटा ले लिया, ठीक है, उस वजह से एरर होगी। या सैंपल का नेचर जो है, जो रिप्रेजेंट कर रहा था सैंपल को, जो आपने सैंपल लिए, आपने सारे ही लंबे लंबे, जैसे मैंने 1000 बंदे लिए और उसमें क्या कर सारे ही लंबे लंबे आ गए, सबकी हाइट जिनकी ज्यादा थी वही ले लिए सारे ही, तो वो भी गलत रिप्रेजेंट करेगा, फिर सैंपल सही नहीं, सैंपल का नेचर सही नहीं है या सैंपल का साइज सही नहीं है, सैंपल की वजह से एरर सैंपलिंग एरर। नॉन सैंपलिंग एरर क्या होती है, जो कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्शन करने में कलेक्ट कर रहे हो तब आपसे होगी, जैसे कुछ भी एरर हो गया, जैसे आपने जिस बंदे से डाटा लेना था उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया आपको, आप किसी बंदे के पास गए, आपने उससे कुछ पूछा, उसने रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। जैसे कई बार आपने देखा होगा हमारे घर में भी आते लोग हैं, ये लोग है वो लोग हैं, हम कई बार रिस्पॉन्स ही नहीं देते हैं, नहीं लेना जाओ यहाँ से, हम ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, वैसे तो गलत बात होती है पर हम ऐसे बोल देते हैं क्योंकि हमें लगता है हमारा टाइम कीमती है। ठीक है, आपको कोई नॉन रिस्पॉन्स दिया आपने तो आप डाटा कैसे कलेक्ट करोगे। एरर ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन, मिस इंटरप्रिटेशन क्या है, जिस आपने क्वेश्चन बनाए, आपने क्वेश्चन बनाए, ठीक है, आपने क्वेश्चन बनाए और दे दिए, ठीक है, फिल करने के लिए दे दिए, उसको समझ ही नहीं पाया, इंटरप्रेट ही नहीं कर पाया सही, मिस इंटरप्रेट कर दिया, ठीक है, तो एरर हो जाएगी। अब वो तो अपने हिसाब से देगा जैसे उसको समझ में आएगा। एरर ऑफ कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई टोटल में गलती कर दी आपने कहीं। एरर ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के स्केल्स होते हैं, वो स्केल्स आपने सही नहीं लिए, तब भी क्या हो जाएगी, ये सैम्पलिंग, नॉन सैम्पलिंग एरर हो जाएगी। अब क्वेश्चन देखो, द फुल फॉर्म ऑफ NSS, पहले वो करवा दूं क्या, ये देखो क्वेश्चन है, द सैम्पलिंग एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, सैम्पलिंग एरर किससे रिलेटेड है, इनवर्सनली सैंपल साइज से। देखो जैसे जैसे आप क्या लोगे सैंपल साइज, जैसे जैसे सैंपल का साइज आप बड़ा लेते जाओगे, बड़ा सैंपल साइज लेते जाओगे, वैसे वैसे आपकी एरर क्या होती रहेगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो इनवर्सली मींस एक ऊपर जाएगा दूसरा नीचे, इनवर्सली रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है, सैम्पलिंग एरर सैंपल साइज से। सैंपल साइज बड़ा रिप्रेजेंट करता हुआ लोगों तो एरर अपने आप कम आएगी। सैंपल साइज बहुत ही छोटा ले लिया, जैसे मैंने 5000 में से 10 लिया था, तो एरर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अब देखिए क्वेश्चन, द फुल फॉर्म ऑफ NSSOE, नेशनल सैंपल स्टैटिस्टिक्स और नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये स्टैटिस्टिक्स कलेक्ट करता है, डाटा को कलेक्ट करता है, जैसे ड्रिंकिंग वगैरह का, एरिया की, अर्बन एरिया के ड्रिंकिंग का, वाटर का, जैसे ड्रिंकिंग वाटर का डाटा कलेक्ट करता रहता है ये। ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस डाटा कलेक्ट करता है ये भी स्टैट से रिलेटेड। ठीक है, तो हमारा ये हो गया आज का सेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। देखो भाई, अब मुझे ये नहीं पता आपको ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताना आपको इससे हेल्प हो रही है या नहीं हो रही। अगर आपको ये हेल्पफुल लगती है, क्योंकि देखो मेरा टाइम भी बहुत लगता है इसको बनाने में, तो फिर हम इको का करते हैं नेक्स्ट। अगर आपको हेल्पफुल लगती है तो फिर हम इको का करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। जो नए बच्चे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, इसको शेयर कर दो, इसको शेयर करो मैक्सिमम, क्योंकि मैं इतना शेयर नहीं कर सकती जितना आप कर सकते हो। ठीक है, आप कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।